Hi friends, today I am going to teach you how to combine two or more than two sentences into one complex sentence. Actually here we are going to discuss about how to combine two or more than two simple sentences into one complex sentence. So let's start. यहाँ पर हम सीखेंगे दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से कैसे कंबाइन करें। अभी तक हमने सीखा दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को ठीक सिंपल सेंटेंस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये सीखा। अब हम सीखेंगे दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक, हाँ अलग अलग नहीं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कंबाइन करना, जोड़ना। ठीक, सिंथेसिस का मतलब ही है क्या, जोड़ना। सिंथेसिस का बेसिक का मतलब है जोड़ना, सेंटेंस को जोड़ना। पहले हमने सीखा सिंपल दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना। फिर उसके बाद आप सीखेंगे दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में करना। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का मतलब क्या, देखो दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो से अधिक सिंपल सेंटेंस, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस, ऐसे सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलना, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलना, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलना, सेंटेंस में बदलना। ठीक, सिंपल सेंटेंस सब लोग जानते हैं। सिंपल सेंटेंस क्या होता है, जिसका एक सब्जेक्ट हो और एक क्या हो, ऑब्जेक्ट। नहीं, सब्जेक्ट एक हो और उसी का मेन वर्ब। अगर सब्जेक्ट मेन वर्ब, खुद का सब्जेक्ट और खुद का मेन वर्ब अगर है तो वो क्या है, सिंपल सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मतलब जटिल वाक्य, ठीक, कठिन वाक्य, मान सकते हो कठिन। कॉम्प्लेक्स लिखा ही है तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, जटिल वाक्य, और जटिल तरीके से इनको सीखना भी हो तो थोड़ा कठिन है। ये नाम से ही डरा रहा है कि हम जटिल है। सम्मिश्र मतलब कॉम्प्लेक्स क्या लिखा है उसमें, सम्मिश्र संख्या है, सम्मिश्र संख्या। उसका कुछ कॉन्टेक्स्ट अलग होगा। अरे यार हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करने के तीन रूल होते हैं, 3 मेथड्स हैं। कौन कौन से, एक नाउन क्लॉज के द्वारा, नाउन क्लॉज के द्वारा, एडजेक्टिव क्लॉज के द्वारा, नंबर 2 एडजेक्टिव क्लॉज के द्वारा, और 3 नंबर है एडवर्ब क्लॉज के द्वारा। एडवर्ब क्लॉज के द्वारा। ठीक, अब क्लॉज का मतलब क्या होता है, नाउन क्लॉज, नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब तो समझते हो। क्लॉज का मतलब क्या होता है, यहाँ पर हम सीखे क्लॉज का मतलब। जैसे एक सेंटेंस होता है उसी तरीके से क्लॉज होता है। क्लॉज मतलब उपवाक्यांश, वाक्य का थोड़ा सा भाग, उसी को क्या बोलते हैं, ठीक, क्लॉज। जैसे दो सेंटेंस जैसे लिखते हैं, ही इज ए टीचर, ही इज अ टीचर, ही इज अ टीचर। ठीक, ऐसे लिखते एक सेंटेंस, अगर दो सेंटेंस आए तो वहां पर हम दो सेंटेंस ना कह करके क्लॉज कहेंगे, दो सेंटेंस ना कह करके उसको क्या कहेंगे, क्लॉज कहेंगे, कि दोनों ये क्या है, क्लॉज। सेंटेंस भी कह सकते हो, सेंटेंस और क्लॉज दोनों सेम। ठीक, सेंटेंस का मतलब एक पूर्ण वाक्य और क्लॉज का मतलब जो है
एक उपवाक्यांश, दो सेंटेंस यहां पर होंगे। जैसे हम लिख दें, जैसे हम लिखें आई नो, आई नो, एक सेंटेंस ये आई नो यू आर अ गुड पर्सन, अ गुड पर्सन। ठीक, मैं जानता हूं कि तुम अच्छे व्यक्ति हो। ठीक, मैं जानता हूं कि तुम अच्छे व्यक्ति हो। इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास वर्ड है क्या, आई नो, मैं जानता हूं दैट की, दैट यू आर अ गुड, यू आर अ गुड पर्सन। ठीक, ये हो गया। एक ये तरीका है, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, मैं जानता हूं कि तुम एक क्या हो, अच्छे पर्सन हो, तुम अच्छे व्यक्ति हो। ठीक, हाँ, की से दैट से कंबाइन कर दिया है। जैसे हम कहते हैं आई बिलीव, आई बिलीव यू सेड सो, यू से सो, यू से सो। अब दो सेंटेंस है हमारे पास, आई बिलीव मैं विश्वास करता हूं, यू से सो तुम ऐसा कहते हो। ठीक, तो इसका मतलब हो गया जो तुम कहते हो उस पर मैं विश्वास करता हूं। इसका सिंपल सा मतलब क्या है, जो तुम कहते हो उस पर मैं विश्वास करता हूं। आई बिलीव व्हाट यू से, आई बिलीव व्हाट यू से, जो कुछ तुम कहते हो। इसको ऐसे बनाए, आई बिलीव मैं विश्वास करता हूं, व्हाट यू से, व्हाट माने जो कुछ, व्हाट यू से जो कुछ तुम कहते हो। सो हट गया, यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, आई बिलीव व्हाट यू से, मैं विश्वास करता हूं जो तुम कहते हो। ये भी ऐसे बना सकते हैं, व्हाट यू से जो कुछ तुम कहते हो, जो कुछ तुम कहते हो, आई बिलीव ऐसे कह सकते हैं, व्हाट यू से आई बिलीव मैं विश्वास करता हूं। ठीक, इस तरीके से हम बनाएंगे, राइट इट डाउन। अब हम नाउन क्लॉज को टाइप वाइज पढ़ेंगे, टाइप वाइज। फर्स्ट नंबर एडिंग डाल लेना है, नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज के द्वारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना, नाउन क्लॉज के द्वारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। तो नाउन क्लॉज में 5 टाइप, 5 टाइप्स है। ठीक, टाइप 1 और ज्यादा भी टाइप होंगे तो और टाइप बता दिया जाए। ये भी हम क्लियर दे देंगे। टाइप 1 बताओ बेटा। यू आर अ थीफ, यू आर अ थीफ, इट इज नोन टू ऑल, नोन टू ऑल। ठीक, ऐसे लिखा है। यू आर अ थीफ, तुम एक चोर हो, इट इज नोन टू ऑल, ये सबके द्वारा जाना जाता है। तुम एक चोर हो, यह सबके द्वारा जाना जाता है। ठीक, सिंपल सी बात क्या है। अब इसको क्या कन्वर्ट करना है, किसमें, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। अब बनाना क्या है, सब्जेक्ट टू, सब्जेक्ट टू अवर, सब्जेक्ट टू अवर। फॉर्मूला का नाम क्या है, सब्जेक्ट टू अवर। फॉर्मूला का नाम है सब्जेक्ट टू अवर। ठीक, दैट यू आर ए, दैट यू आर ए, दैट यू आर ए थीफ, कि तुम चोर हो, दैट यू आर ए थीफ, दैट यू आर ए थीफ। ऐसा मान लो अगर यहाँ पर इट होगा, अच्छा, तो यहाँ पर हम क्या लगा दें, दैट यू आर अ थीफ। यहाँ पर इट होगा दूसरे सेंटेंस में, दूसरे सेंटेंस में इट होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, दैट। दैट, अब ये जो सेंटेंस स्टार्टिंग का सेंटेंस रहेगा वो एज इट इज लिख देंगे, एज इट इज सेंटेंस लिख देंगे। दैट यू आर अ थीफ, इट हटा के हमने क्या लगा दिया है, दैट। अब फिर हम कॉमा लगा के इज नोन टू ऑल। ठीक, दैट यू आर अ थीफ इज नोन टू ऑल, इज नोन
टू ऑल, कॉमा लगा है, इज नोन टू ऑल, दैट यू आर अ थीफ इज नोन टू ऑल। ये कॉमा क्यों लगाया है? क्योंकि ये पूरा सब्जेक्ट बना दिया। रूल का नाम क्या है? सब्जेक्ट टू अ वर्ब। ये पूरा क्या बन गया है? सब्जेक्ट। ये पूरा शब्द क्या बन गया है? ये पूरा सेंटेंस ही पूरा क्या बन गया है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या आया है? वर्ब आई इज। दैट यू आर अ थीफ, कि तुम चोर हो, इज नोन टू ऑल, सबके द्वारा जाना जाता है। सिंपल सा रूल है, अगर यहाँ पर इट आ जाए तो इट को आगे क्या कर देना है? दैट लगा देना है। और फर्स्ट सेंटेंस एज इट इज, इट अगर आ जाएगा तो आगे क्या लगाना है? दैट। ठीक, और सेंटेंस एज इट इज लिखेंगे, भी कॉमा लगा देंगे यहाँ पर, फुल स्टॉप तो वहां पर कॉमा और बाकी से। ठीक, ये फर्स्ट टाइप। टाइप टू बताओ। टाइप टू, राम इज राम इज गुड बॉय। बुल बुल हाँ? बुल बॉय बुल बुल बॉय राम इज गुड बॉय। हमको लगा डुल लिखा है। डल लिखा है, डल। डल बॉय। राम इज डल बॉय। और भी है। गुड माने सांड, सांड बॉय। हमारे टीचर नाउ राम इज ए डल बॉय। एवरी एवरी टीचर टीचर नोज इट, एवरी टीचर नोज इट। एवरी भैया डलनेस कह रहा है ना भैया, अभी गड़ी देखा। राम इज ए डल बॉय। डल माने कुल, डल माने होता है बेटा वीक। वीक इट नो, अच्छा नो। एवरी टीचर नोज हिम होगा, इट नहीं, इट है। ठीक, देखो राम इज ए डल बॉय। राम एक कुल लड़का है, राम एक वीक लड़का है। डल माने वीक होता है, वीक लड़का है। एवरी टीचर नोज इट, यह सभी टीचर जानते हैं, यह सभी टीचर जानते हैं। तो अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आ जाता है, बहुत अच्छे तरीके से सुनना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अगर आ जाता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम आगे लिखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस आ जाएगा तो उस सेंटेंस को पहले स्टार्टिंग में लिखेंगे, पहला सेंटेंस हो जाएगा। और जो ये सेंटेंस है, ठीक, पहला वाला सेंटेंस वो दूसरा सेंटेंस, मतलब पीछे वाला आगे, आगे वाला पीछे। पीछे वाला जो सेंटेंस रहेगा वो आगे, और आगे वाला सेंटेंस पीछे। ठीक, कब कब? जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट। तो यहाँ पर हो गए एवरी टीचर, एवरी टीचर नोज, एवरी टीचर नोज, सभी टीचर जानते हैं। एवरी टीचर नोज, जानते हैं कि, जब देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट आता है तो उसको जस्ट पीछे वाला आगे करने के बाद दैट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? दैट। दैट इधर क्या लगा दिया? दैट। देखो एवरी टीचर नोज, सभी टीचर जानते हैं दैट की राम इज ए डल बॉय, कि राम क्या है? राम इज ए डल बॉय। बी साइलेंट, राम इज ए डल बॉय। समझ में आया सभी? करना क्या है? दो सेंटेंस इधर हो रहेंगे, इधर सुनो नो वाले दो सेंटेंस अगर रहेंगे तो दूसरा से अगर हमको प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट का टेंस मिल गया, ठीक, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट के टेंस को आगे रखते हैं, फिर उसके जस्ट बाद हमको दैट लगाना होता है बीच में, फिर उसके बाद आगे वाला पीछे वाक्य। ठीक, राइट डाउन। टाइप 3 देखते हैं। टाइप 3 बताओ बेटा। I told you that. I told you that. I told you that Yesterday. yesterday You must you must really on it. you must rely on it. Rely on it. ठीक, देखो भैया ये क्या है? I told you that yesterday. I told you that yesterday। ठीक, सिंपल सा मतलब समझो पहले।
आई टोल्ड यू दैट यस्टरडे, मैंने तुम्हें वह कल बताया था। यू मस्ट रियलाई ऑन इट, इस पर तुम्हें विश्वास करना चाहिए, तुम्हें इस पर जरूर विश्वास करना चाहिए। तो इस पहले हिंदी से सेंटेंस जोड़कर देखा करो। देखो, आई टोल्ड यू दैट यस्टरडे, मैंने तुम्हें वह कल बताया था। यू मस्ट रियलाई ऑन इट, तुम्हें इस पर विश्वास करना चाहिए। रियलाई, विश्वास करना। तो इसका मतलब क्या होगा? तुम्हें उस पर विश्वास करना चाहिए जो मैंने कल तुम्हें बताया था। सिंपल सा मतलब यही है। तो यू मस्ट रियलाइज, यू मस्ट रियलाइज ऑन, तुम्हें विश्वास करना चाहिए। देखो दूसरा सेंटेंस यहाँ पर आ गया, जहां पर देखो ये प्रेपोजिशन का रूल है। जहां पर प्रेपोजिशन आएगा, ठीक, अंदर पार, जहां पर प्रेपोजिशन आएगा, प्रेपोजिशन यहाँ पर आएगा। देखो ऑन, इन, एट, कोई भी प्रेपोजिशन आएगा। प्रेपोजिशन अगर आता है तो उस सेंटेंस को पहले लिखेंगे। जिस सेंटेंस में प्रेपोजिशन आएगा उस सेंटेंस को पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद हमको लगाना है वाट। क्या लगाना है? वाट। यू मस्ट रियलाइज ऑन वाट माने जो कुछ, वाट माने जो कुछ। यू मस्ट रियलाइज ऑन, तुम्हें उस पर जरूर विश्वास करना चाहिए। वाट माने जो कुछ, फिर उसके बाद पहला सेंटेंस दूसरा हो जाएगा। जो आगे वाला सेंटेंस वो पीछे लिख देंगे। आई टोल्ड यू, वाट आई टोल्ड यू यस्टरडे। वाट माने क्या होता है, जो कुछ। अब दैट हट गया, ठीक। आई, यू मस्ट रियलाइज ऑन वाट आई टोल्ड यू यस्टरडे, आई टोल्ड यू यस्टरडे, ठीक। अभी तक वाट माने क्या होता है? क्या। अब वाट माने हो जाएगा जो कुछ, कैसे हुई? ठीक, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? कम्प्लेक्स सेंटेंस, ना कि हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस सीख रहे हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वाट का मतलब होता है क्या, और कम्प्लेक्स सेंटेंस में वाट का मतलब होता है जो कुछ। क्या होता है? जो कुछ। तो यू मस्ट रियलाइज ऑन, रूल क्या है? रूल ये है कि अगर प्रेपोजिशन आ जाएगा तो दूसरा सेंटेंस प्रेपोजिशन जो आएगा, जिसमें प्रेपोजिशन आएगा उसको पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद वाट लगाएंगे, फिर आगे वाला सेंटेंस बीच में। सिंपल। देखते हैं टाइप 4। राम हैज फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, राम एग्जामिनेशन में फेल हो चुका है। और द रीजन इज हिज केयरलेसनेस, रीजन कारण उसकी लापरवाही है, कारण उसकी लापरवाही है। तो राम के एग्जाम में फेल होने का कारण क्या है? उसकी लापरवाही है। द रीजन, स्टार्टिंग किससे होगा? द रीजन। अगर कारण शब्द आता है, रीजन शब्द, तो हम स्टार्ट करेंगे सेंटेंस को द रीजन से। द रीजन ऑफ राम्स फेलियर, राम्स फेलियर इन द एग्जामिनेशन, इन द एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन इज द रीजन ऑफ राम्स फेलियर इन द एग्जामिनेशन। अगर रीजन आ जाएगा किसी भी सेंटेंस में तो द रीजन से स्टार्ट करेंगे। द रीजन ऑफ, ठीक, राम की फेलियर, तो राम, और फिर उसके बाद ये जो फेल लिखा है, जैसे डेथ लिखा हो, डाइड लिखा होता है तो डेथ कर देते, मतलब नाउन कर देना है। जो वर्ब है उसको क्या बना देना है? नाउन बना देना है। तो यहाँ पर फेलियर नाउन बना दिया गया है। फेलियर इन द एग्जामिनेशन इज, राम के एग्जामिनेशन में फेल होने का कारण यह है कि दैट ही इज केयरलेस। यहाँ पर ये ही को किस में बदल देंगे? ही दैट ही इज हमारे पास तो आई, ही इज केयरलेस, ही इज केयरलेस, वह क्या है? लापरवाह है। द रीजन ऑफ राम्स फेलियर इन द एग्जामिनेशन इज दैट ही इज केयरलेस। ठीक, इसमें थोड़ा मीन्स निकालना पड़ेगा, ये थोड़ा डिफिकल्ट सेंटेंस है, इसमें मीन्स निकालना पड़ेगा। अगर रियलिटी देखा जाए तो इनके रूल्स नहीं होते, इनमें थोड़ा मीन्स निकालना पड़ता है। ठीक, यू हैव टू फाइंड आउट द मीनिंग्स। टाइप 5, गांधी जी वाज शॉट, गांधी जी वाज
shot the died. was shot died Dead. shot dead Dead. shot Dead. dead ये हाँ the news. shot dead ये लिखा है ना हाँ। ये हाँ, ये shot लिखा है। dead The news dead the news spread. dead नहीं लिखा होगा death लिखा होगा अरे डेड लिखा है DEAD लिखा हाँ, है DEAD. ये D लिखा है हाँ dead the news spread. the news of न्यूज ऑफ नहीं आए. हाँ The news spread all over the country. country spirit हाँ all over the Over the country like a wildfire wildfire. Wildfire. like a Wildfire. wild स्प्रीड लिखो गुरु जी. स्प्रीड नहीं SPREAD है ना हाँ बोले स्प्रीड. गांधी जी was shot dead ठीक गांधी जी मारे गए द न्यूज न्यूज लिखो. न्यूज द न्यूज यहाँ तक गांधी जी was shot dead यहाँ फुल स्टॉप लगा होगा क्यों 2 सेंटेंस होंगे ना 2 सेंटेंस लिखेंगे गांधी जी was shot dead एक सेंटेंस ये हो गया. दूसरा सेंटेंस द न्यूज स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री लाइक अ वाइल्ड फायर आग की तरह न्यूज फैल गई. गांधी जी चांद से मारे गए. द न्यूज स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री पूरे कंट्री में पूरे देश में फैल गई लाइक अ वाइल्ड फायर आग की तरह जैसे कि आग इस तरीके से. तो द न्यूज अगर न्यूज शब्द आ जाता है देखो अगर न्यूज शब्द आ जाए तो सबसे पहले न्यूज शब्द लिखेंगे. द न्यूज अगर न्यूज शब्द आ जाएगा सेंटेंस में तो सबसे पहले न्यूज लिखेंगे. स्टेटमेंट आ जाएगा न्यूज आ जाएगा तो उसी शब्द को पहले लिखते हैं. अब न्यूज क्या है देखो सबसे पहले न्यूज लिख दिया. अब न्यूज क्या है अब न्यूज लिखो. न्यूज कौन सी न्यूज है न्यूज हो गया. जैसे अगर स्टेटमेंट होता तो स्टेटमेंट लिख देते. न्यूज है तो न्यूज लिख देते ठीक. अब न्यूज क्या है ये न्यूज हो गया. अब न्यूज क्या है गांधी जी was shot dead ये न्यूज है. न्यूज के बाद वही लिखना है तो न्यूज है. न्यूज क्या है गांधी जी स्टॉप टॉकिंग एंड बी साइलेंट. गांधी जी was shot dead. न्यूज खबर कॉमा का मतलब हो गया की खबर की. गांधी जी was shot dead गांधी जी मारे गए ठीक. अब क्या है स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री लाइक अ वाइल्ड फायर. स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री. ये क्या हो रहा है ऑल ओवर द कंट्री लाइक अ वाइल्ड फायर. न्यूज की गांधी जी मारे गए. स्प्रेड मीन्स फैल गई. स्प्रेड मीन्स फैल गई ऑल ओवर दी कंट्री माने पूरे देश में. लाइक अ वाइल्ड फायर मीन्स आग की तरह ठीक. राइट इट. टाइप 6 देखते हैं. टाइप 6 में क्या है एक इधर सेंटेंस रहेगा एक इधर सेंटेंस रहेगा. दूसरा सेंटेंस जो रहेगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा. दूसरा सेंटेंस कौन रहेगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस. दूसरा सेंटेंस इंट्रोगेटिव रहेगा. उसको क्या करना है क्वेश्चन वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब. इस तरीके से उसको बनाना. इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है. इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल होता है क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस डैश लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स. इस तरीके से होता है. हमको कन्वर्ट करना है. क्वेश्चन वर्ड को बाहर निकालना है. सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब. ये हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के जस्ट बाद चला जाएगा. ये रूल है. एग्जाम्पल आई डोंट नो. फुल स्टॉप. हु इज ही.
हु इज ही, ठीक। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, हु इज ही, वह कौन है। समझ, ये सेंटेंस। पहला सेंटेंस एज इट इज लिख देंगे, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। फिर दूसरा सेंटेंस अगर इंट्रोगेटिव होता है Who is? तो हु लगाओ, और फिर उसके बाद इज को देखो हमने क्या किया है, क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के जस्ट बाद लिख देना, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के जस्ट बाद। तो हु ही इज, हु ही इज, अब फुल स्टॉप लगा देंगे, अब क्वेश्चन मार्क्स नहीं लगाएंगे, फुल स्टॉप लगाएंगे। जैसे एग्जांपल लिखा है टेल मी, दूसरा एग्जांपल Tell me where is his sea? वेयर Is sea? इज सी, ठीक। दूसरा Affirmative. ये पहला सेंटेंस टेल मी, मुझे बताओ। दूसरा सेंटेंस वेयर इज सी, वह कहाँ है, ठीक। तो टेल मी, वेयर लगा दिया, ये क्वेश्चन फुल स्टॉप हट गया, हाँ, फिर से लगा वेयर दिया। सी, और फिर उसके बाद अल्लाह। ठीक। ये वर्ब जो है सब्जेक्ट के जस्ट बाद आ जाएगा और लास्ट में फुल स्टॉप। ये टाइप 6 हो गया, टाइप 7 राइट इट ऐसा डाउन। नहीं होगा टीचर ना। Write it down. देखते हैं टाइप 7। टाइप 7 ही मे बी इनोसेंट, इनोसेंट, ही मे बी इनोसेंट, एक सेंटेंस ही हो गया। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, भी हो सकती है। मासूम गर्ल। वो ठीक? हो जाए। पहला सेंटेंस ही मे बी इनोसेंट, ठीक। और आई डोंट नो, मैंने क्या बताया था, अगर प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस आता है, प्रेजेंट इंडिफरेंट और पास्ट इंडिफरेंट, तो उस सेंटेंस को पहले लिखते हैं, बताया था। अगर प्रेजेंट इंडिफरेंट या पास्ट इंडिफरेंट आता है तो उस सेंटेंस को पहले लिखते हैं, और ये वाला पीछे चला जाएगा, ठीक। ये वाला पीछे चला जाएगा, हो गया आई डोंट नो, बन गया आई डोंट नो, Do he? आई डू नॉट नो या डोंट नो, आई डू नॉट नो, He. नो। और फिर उसके बाद देखो, अगर ये आएगा मे बी अगर शब्द आएगा, मैं नहीं जानता, ये मे बी शब्द अगर आ जाएगा, शक होगा, शक, अगर डाउट है, क्लियर नहीं है वो चीज, ठीक। तो वहां पर इफ लगाते हैं, डायरेक्ट नहीं लगाते, तब इफ लगाते हैं। इफ या वेदर, दो चीजों में इफ लगा दीजिए। ये भी हाँ। इफ या वेदर माने यदि, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, इफ ही, ये मे बी को लगा के क्या लगाया है, इफ या वेदर लगाया है। अब मे बी की जगह में लग जाएगा इज इनोसेंट, मैं नहीं लिखा, हाँ ये लिखा। इनोसेंट, ठीक। He. ही है, आई डोंट नो इफ ही इज इनोसेंट। करना क्या है, मे बी से समझ जाएंगे कि जब सेंटेंस को कनेक्ट करेंगे इफ या वेदर लगाना है, और मे बी की जगह में हटा करके क्या लगाना है, इज। अगर इधर पास्ट इंडिफिनिट टेंस होता तो यहाँ पर वाज वर्ड लगाते, अगर यहाँ पर प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है तो यहाँ पर इजमा लगाएंगे। समझ रहे हो, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, यहाँ पर प्रेजेंट इंडिफिनिट था तो इजमा लगाएंगे, पास्ट इंडिफिनिट होता तो वाज वर्ड लगाते, और बीच में इफ या वेदर से सेंटेंस को कनेक्ट करते हैं, ठीक। जैसे एक और सेंटेंस देख लेते हैं, शी इज, she is sad, she is sad, मजा आ रही है। I don't know, I don't know, अरे कहीं क्या हमारी क्या है, अगर एक पिज्जा बना रही है हमारी बात है। ठीक। she is sad, I don't know, तो ये वाला सेंटेंस पहले आया, I don't know, मैं नहीं जानता, I do not know, ठीक। if लगाओ, if या वेदर दोनों में से एक लगाना, I do not know if she is sad, she is sad, ठीक, सिंपल, राइट इट डाउन। Now I am going to take a doubt session. Yes. She will get. Doubt बेटा अपना बताओ। First number, she will get Good marks. It is good marks. certain. It is certain. ठीक। Certain. Yes, कहाँ लिखा है? It is certain. अच्छा ये silent रहा है। It is certain. देखो, it is certain यह निश्चित है। She will get good marks. वह अच्छे मार्क्स प्राप्त करेगी। यह निश्चित है कि वह अच्छे मार्क्स प्राप्त करेगी। अगर कोई ऐसी चीज लिखी हो, इट इज अ फैक्ट, इट इज सर्टेन, इट इज डेफिनेट, मतलब ये निश्चित है।
अगर ऐसा शब्द कोई लिखा है, ठीक, हमने आपसे कहा ही था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है वो पहले आएगा स्टार्टिंग में, तो इसको सिंपल प्रेजेंट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सिंपल प्रेजेंट। जो यूजेस है, यूजेस जो है उनको सिंपल प्रेजेंट बोलते हैं। और वो यूजेस कहाँ आएगा? स्टार्टिंग में आएगा और ये पीछे जाएगा और बीच में क्या लगा देंगे? दैट लगा देंगे। समझ लो, इज एमआर का यूज होगा, अगर इज एमआर का अगर यूज होगा तो ये इज एमआर का यूज जो है स्टार्टिंग में आएगा और ये पीछे जाएगा और बीच में दैट लगा देंगे, हो गया कंबाइन सेंटेंस। सी विल, इट इज सबसे पहले पीछे वाला पहले, इट इज सर्टेन, ये निश्चित है दैट की सी विल गेट गुड मार्क्स, गेट गुड मार्क्स। और बताओ, दूसरा बताओ बेटा, Where did he go? वेयर Did he go? Nobody. नोबडी नोज, No. Did. नोबडी नोज, नोबडी नोज इट। वाले आए हैं उसे आर्मी लिखा है nobody knows it where did he go, लिखा। हमने क्या बताया था? अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट आ जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट सबसे पहले आगे लिखेंगे और ये वाला पीछे चला जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक, ऑलवेज स्टार्टिंग में ही रहेगा, हर समय स्टार्टिंग में ही रहेगा। तो nobody knows, कोई नहीं जानता, nobody knows। और फिर उसके बाद हमने क्वेश्चन वर्ड वाला अगर सेंटेंस आ जाता है तो मैंने क्या बताया था? पहले क्वेश्चन वर्ड रखो, फिर उसके बाद उसको पॉजिटिव सेंटेंस बना दो, ये बताया था। क्वेश्चन वर्ड रखो फिर पॉजिटिव बना दो, क्वेश्चन वर्ड वेयर रखा, ही वेंट हो जाएगा। डिड जब अंदर गया तो क्या बना दिया? सेकंड फॉर्म, पॉजिटिव सेंटेंस बना रहे हैं, ठीक, सेकंड फॉर्म बन जाएगा। नोबडी नोज वेयर ही वेंट, कोई नहीं जानता वह कहाँ गया। फुल स्टॉप। तीसरा बताओ बेटा डाउट। Mr. Singh said something. मिस्टर सिंह Said something. I do not Said agree something. to it. आई डू नॉट Agree to it. एग्री टू इट, ठीक। देखो क्या होगा? मिस्टर सिंह, इधर देखो, मिस्टर सिंह सेड समथिंग, आई डू नॉट एग्री टू इट। मिस्टर सिंह ने कुछ कहा, आई डू नॉट एग्री टू इट, मैं इससे सहमत नहीं। तो मैं इससे सहमत, जो मिस्टर सिंह ने कहा मैं उससे सहमत नहीं। जो कुछ की मीनिंग क्या बताया था मैंने? वाट माने जो कुछ। मिस्टर सिंह सेड समथिंग, आई डू नॉट एग्री टू इट। आई डू नॉट एग्री सबसे पहले स्टार्टिंग में प्रेजेंट इंडेफिनिट है, स्टार्टिंग में आ जाएगा। आई डू नॉट एग्री, आई डू नॉट एग्री, इसको हटा दिए, इसको कोई मतलब नहीं। टू इट, क्या ये टू इट और समथिंग के लिए क्या आएगा? वाट, जो कुछ, वाट, जो कुछ। आई डू नॉट एग्री वाट मिस्टर सिंह सेड, जो कुछ मिस्टर सिंह ने कहा। मिस्टर सिंह सेड, आई डू नॉट एग्री व्हाट मिस्टर सिंह सेड। हाँ, चौथा डाउट। Your father will. योर फादर विल, फादर विल सून, योर फादर विल सून रिकवर, We hope so. वी होप सो। वी होप क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, स्टार्टिंग में आया। देखो वी होप हम आशा करते हैं, वी होप हम आशा करते हैं, ये सो हट गया। वी होप हम आशा करते हैं दैट की, सो की जगह में क्या आ जाए? दैट। हम आशा करते हैं दैट की कि योर फादर
योर फादर विल सून रिकवर, तुम्हारे पिताजी जल्द ही रिकवर हो जाए, जल्द ही सही हो जाए। सून, हाँ, रिकवर, राइट इट डाउन। बताओ बताओ बेटा, अंदर में का बताओ कि नहीं का? हाँ हाँ ले बताओ भाई कैसे? दे दो वाला। Someone समवन stole my समवन स्टोल माई water. वाटर, बीच वाटर। अरे वाटर, सही है सही है। फिर उसके बाद क्या है? Watch भाई. वाच, My watch, I do not know him. वाच, फिर उसके बाद I do not आई डू नॉट नो नहीं, know him. हम कहा सही है। देखो ये प्रेजेंट इवेंट और प्रेजेंट इवेंट टेंस आगे हो जाएगा, स्टार्टिंग में हो जाता है, ये स्टार्टिंग में हो गया, ये पीछे चला। संबंध अगर देखो संबंध शब्द आ जाता है तो संबंध को हटा करके हु लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है? संबंध का मतलब हु। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूँ। आई डू नॉट नो हु स्टोल माई वॉच, जो मेरी वॉच किसने चुराई? ठीक? जिसने किसने जिसने, जैसे हिंदी में होता वो माने होता है कौन या किसने, कौन या विद किसने। मैंने कहा जहाँ इसमें जब बनाएंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हो जाएगा जिसने, यक्का को हटा करके जा लगा देते हैं। ठीक, और एक मीन्स होता है इसका जो। ठीक, हु जिसने या जो, जिसने या जो होता है। जैसे मैं नहीं, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूं, हु केम हियर यस्टरडे, जो कल यहां आया था। समझ रहे हो? जी इस तरीके से तो यहां पर हो जाएगा आई डू नॉट नो, आई डू नॉट नो हु। अब हिम ही हट गया, हिम भी हट गया, क्योंकि भाई हिम और इसका दोनों का कार्य क्या करेगा? हु। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता, हु स्टोल माई वॉच, I do not. हु स्टोल माई वॉच। How दूसरा बताओ। दूसरा यह है विल ही कम, विल ही कम, बाकी आई डू नॉट नो। आई डू नॉट नो। नीचे वाला ठीक, देखो नहीं भाई। प्रेजेंट इवेंट आगे चला आएगा। प्रेजेंट इवेंट आई डू नॉट नो, आई डू नॉट नो। I do not know. अब क्या बनाना होता है? Welcome. ठीक, विल ही कम लिखा है तो ये इसको क्या बनाना है? पॉजिटिव। इंट्रोगेटिव को क्या बनाना है? पॉजिटिव। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप लिखा है। तो यहाँ पर अगर डाउट हो, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूँ, शक है, इसको डाउट है, हे वेलकम। तो अगर डाउट का भाव अगर है तो यहाँ पर इफ लगाते हैं। इफ या वेदर बताया था ना, इफ या वेदर, इफ या वेदर, और फिर उसके बाद ही विल कम, ही विल कम, He will come. विल अंदर हो गया है, पॉजिटिव बनाया ना। 3 नंबर बताओ। बताओ भाई. 3 number. The rains द रेन would come. वुड कम, That द रेन्स वुड कम, that was दैट वाज our hope. आवर होप, Our hope was wrong. दैट वाज आवर होप, आवर होप वाज रॉन्ग। Wrong. गप को कहिए यह कदे जा अब इसको समझो अच्छे से। हाँ भैया। जैसे न्यूज वाला सेंटेंस था उसी तरीके से ये भी है। ये मैं 2 बार आ गया। द रेन्स वुड कम, ये भाई। बारिश होगी, बारिश होगी या बारिश आएगी, बारिश होगी। दैट वाज आवर होप, यह हमारी आशा थी, यह हमारी आशा थी। आवर होप, हमारी आशा, वाज रॉन्ग माने गलत थी। तो हो जाएगा आवर होप, हमारी आशा, आवर होप, हमारी आशा, दैट की, कॉमा दैट की
हमारी आशा क्या थी, देखो हमारी आशा लिख दी, जैसे उसमें न्यूज लिखा था, द न्यूज दैट लिखा था, न्यूज के बाद जो न्यूज था उसको लिखा था। इसमें हम लिख रहे हैं आवर होप, हमारी आशा, दैट की द रेन वुड कम, आशा क्या है, आशा ये, तो आशा का लिखो, ठीक? वो आशा नहीं, आशा लिखो, आशा हो नहीं। द रेन्स वुड कम, द रेन्स वुड कम, ठीक? तो इसके बाद क्या हो गया, कितना बन गया, अब होप तो लिख ही चुका है, देखो ये हो चुका है, मतलब नहीं है। अब क्या बचा, वाज राउंड, आवर होप, हमारी आशा, दैट की द रेन वुड कम, बारिश होगी, वाज राउंड मानी गलत थी, वाज राउंड मीन्स गलत थी, वाज राउंड तो ऐसे बनाना है, बड़े सेंटेंस ऐसे ही बनेंगे। ये पूरा आगे कटी है, the rain was आशा है सभी लोगों को रूल्स के अकॉर्डिंग, टाइप्स के अकॉर्डिंग समझ में आया होगा, जो मैंने नाउन क्लॉज के द्वारा सेंटेंस कंबाइन करना सिखाया है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को। अब हम दूसरी वीडियो में एडजेक्टिव क्लॉज के द्वारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, दो या दो से अधिक सेंटेंस को कंबाइन करना सीखेंगे। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।